तो भाइयों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट। तो भाइयों मैं इस टॉपिक को चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले इस सीरीज़ की 2 वीडियोस पहले ही आ चुकी है। ये हमारा सीरीज़ है जिसमें हम आपको जो है बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी अकाउंट इन पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनीज, तो आपको जो है हर प्रकार के पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स होते हैं वो आपको लाइन टू लाइन आपको मिलेंगे अपनी सीरीज़ है। अब हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसको आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो अगर आपने वो सभी को नहीं देखा, अगर आपको उन्हें भी जानना है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया है और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया है। तो गाइज आज का हमारा थर्ड टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जैसे आपको यहाँ पर लिखा दिखा होगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और इसमें एक्चुअली हम लोग करना क्या होता है। तो आज हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो क्योंकि भाई देखो ये एक ऐसा अकाउंट है कि इसको जो है एग्जाम्पल से ही समझाया जा सकता है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो इसलिए हम सीधा जो है एग्जाम्पल ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल में बढ़ेंगे। तो भाई देखो होता क्या है, हम हर साल जो है अपने पार्टनर्स के और मतलब सिंपल भी जो बिजनेस रहता है वो अपना हर साल अपना बैलेंस शीट जो बनाता है, जो वो अपना एक बुक बनाता है जिसमें वो सब चीज़ को लिखता है। तो क्या करता है हर हर साल साल के अंत में, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या फिर वो अपना कैलेंडर ईयर हो, जब भी वो अपने ईयर को वो करता है, ख़त्म करता है अपने जो अपना जो उसका बिजनेस है उसके ईयर को ख़त्म करता है। तो उस टाइम जो वो अपना जितना भी उस साल से रिलेटेड जितना भी चीज़ें रहती हैं उन सभी को निपटा लेता है। जैसे कि प्रॉफिट बांटना हो गया, पार्टनर को इंटरेस्ट देना हो गया, वगैरह वगैरह जो भी रहता है, सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना। तो जितने प्रकार के भी एडजस्टमेंट रहते हैं वो कर लेता है पहले ही। लेकिन कभी यार क्या होता है यार, देखो जो बिजनेस होता है भाई उसको तो पार्टनर्स लोग मतलब कि एक इंसान ही रन करता है। तो इंसान से कभी यार गलती हो सकती है। तो बस क्या होता है, कभी हमें पता चलता है कि हमने अपना पूरे बुक्स को कंट्रोल मतलब बना चुके हैं, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारा बुक्स बना था, अपना जो बैलेंस शीट बना है या फिर वगैरह वगैरह, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। जैसे गड़बड़ी क्या हो सकती है कि अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा उसमें हमें जो है पहले देना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद फिर बचे हुए पैसे को हमें पार्टनर्स के पास बांटना होगा। जैसे कि हम एक बार एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा साल भर का जो प्रॉफिट हुआ है तो वो हुआ है 10,000 का। तो 10,000 का प्रॉफिट को पहले हमें देना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 2,000 रुपीज़ था, तो हम उसको दे दिए। अब अगर हम देखें तो बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास बचा 8,000। तो अब ये जो है प्रॉफिट के रूप में दोनों पार्टनर्स के पास चल जाएगा। जैसे ए है और मान लीजिए दूसरा पार्टनर है बी। तो दोनों के पास जो है मान लीजिए अगर 4-4 हज़ार या फिर जैसे भी 6,000 2,000 जैसे भी जाना रहेगा वो चले जाएगा। तो अब गलती क्या हो रहा है कि बीच से जो हमारा यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि 2,000 रुपये था, वो हमने बांटा ही नहीं। जो पूरा 10,000 है, सॉरी जो पूरा 10,000 है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया होगा। तो भाई ये तो एक गलती है। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत प्रकार की गलतियां हो सकती है जो कि हमारे पास्ट एडजस्टमेंट में होती है। तो हमें जो है अब उन्हें सुधारना है। अब हम वक्त में पीछे आ गए तो अपने अकाउंट्स को फिर से नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसको इसी साल में मतलब कि आने वाले साल में जो हमारा चल रहा है या फिर जो करेंट टाइम है उस टाइम में हम कैसे सुधारें इसको। तो उसको सुधारने का कुछ टेक्निक होते हैं जो कि आसान होते हैं, मतलब कि इतना सा झमेला नहीं करना पड़ता। तो अभी हम वही उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ उस चीज़ को। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल अपने से समझाऊंगा। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि एक फर्म है जहाँ पर पार्टनर्स थे ए, बी और सी। चलिए हम सी को हटा देते हैं, हम बस 2 पार्टनर्स को लेते हैं। तो ए और बी। अब हुआ क्या कि ए और बी जो हैं उनको जो है हर ईयर के लास्ट में उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था।
मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाता था पार्टनर, मतलब कि फर्म की तरफ से। वो कहाँ से जो निकलता था, वो जो प्रॉफिट होता है ना फर्म में, उसमें से उनको कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाता था, और बाकी बचे हुए पैसे को जो है प्रॉफिट के रूप में बांटा जाता था। तो चलिए हम देखते हैं कि हुआ क्या। तो हुआ ये कि उनको मिलना था, जैसे ए को मिलना था 3000 और बी को मिलना था 1000। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सा ये। तो भाई देखो ऐसा है, इनको जो है हर साल 3000 और 1000 का क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। लेकिन हम टोटल कर लेते हैं, पहले इसको काम करते हैं। तो इनको जो है टोटल 4000 फर्म को देना रहता है। आप खुद बताइए, अगर फर्म जो है इसे पार्टनर्स को दिया नहीं होगा तो फर्म किया क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम जैसे बात की कि हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है, अगर वो प्रॉफिट में से इस 4000 को माइनस नहीं करेगा तो वो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो ऊपर से एडजस्टमेंट थोड़ा सा हट गया, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो रुक जाइए। भाइयों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे जो है इनको मिलना चाहिए था 3000 और 1000 रुपये, लेकिन सिंपल सी बात है, इनको जो ये पैसा मिला नहीं। तो ये जो 4000 रुपये जो इनको मिला नहीं, तो कहाँ होगा, अपने प्रॉफिट में जुड़ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट भी जो है पार्टनर्स को ही बढ़ता है। लेकिन पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ता है तो वो हो सकता है अलग रेशियो में बटे, जरूरी नहीं कि वो 3000 और 1000 में बटेगा। हो सकता है ये बराबर के वो हो, कि ये अपने जो प्रॉफिट है उसको बराबर बांटते होंगे, बराबर। तो क्या हुआ होगा, इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी बराबर बढ़ गया होगा। कैसे, तो हम वो देख लेते हैं कि जैसे 4000 है, तो इनका प्रॉफिट जो है 4000 जो उनके प्रॉफिट में एक्स्ट्रा हो गया है, वो कैसे बटा होगा, तो वो बटा होगा 2000 और यहाँ 2000। तो देखिए भाई, इससे हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ रॉन्ग लगाए थे। तो आपको जैसे यहाँ दिख रहा होगा, मैंने जो है एक में राइट लगाया, एक में रॉन्ग लगाया है। तो वो भी क्यों लगाया, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो भाई, हुआ ऐसा है कि जो ए है भाई, अपना ए है, रुकिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। तो जो अपना ए भाई है और जो अपना बी भाई है, उन दोनों का हर साल मिलता था 3000 और 2000 1000 के रूप में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको ये मिलना चाहिए, लेकिन इस साल क्या हुआ कि इनको ये मिला नहीं। और ये 4000 कहाँ, अब अगर ये मिला नहीं होगा तो ये 4000 जो है इनका प्रॉफिट बन गया होगा। और प्रॉफिट के रूप में जब इनको वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्या हो गया कि एक को मिल गया 2000 और दूसरे को मिल गया 2000। तो सिंपल सी बात है भाई, ए को मिलना चाहिए था 3000, लेकिन उसको मिल गया कितना, 2000। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। और जो बी है उसको भी मिलना चाहिए था 1000, लेकिन उसको मिल गया 2000। तो एक प्रकार से देखें तो गलत है ना, एक जन को ज़्यादा मिल गया, एक जन को कम मिल गया। तो हमें बस उसी को पता लगाना है और सिंपल से एंट्री करना है। तो देखिए भाई, हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और अपन चलते हैं थोड़ा सा बगल में, और अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक ठोक फॉर्मेट यहाँ पर हम बना लेते हैं। क्या चीज़ का, कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ पर डेबिट। देखिए भाई, ये वर्किंग नोट आता था, वर्किंग नोट को अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई, अब ऐसा है, मिलना चाहिए था इसको 3000, मिल कितना गया, 2000। तो अगर 3000 के अगेंस्ट इसे 2000 मिला होगा, तो सिंपल सी बात है 1000 जो है कम मिला होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 1000 कम मिला होगा। तो हम इधर चलते हैं। अब अगर 1000 कम मिला होगा तो उसको 1000 और दे देना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर हम किसी के उसको कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, एंट्री कहाँ होता है, डेबिट में नहीं, एंट्री होता है अपना क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हम क्या कर देंगे, एक एंट्री कर देंगे, कितने रुपए का, 1000 रुपीज़ का। क्योंकि 1000 जो उसको हमको यहाँ दिख रहा है कि 1000 उसको जो है कम पड़ा है, मिलना 3000 चाहिए था, मिला 2000, मतलब 1000 को कम मिल गया, तो हम उसको 1000 दे दिए। ठीक है भाई। अब सेम चीज अपन देखते हैं बी के साथ। तो बी को मिलने चाहिए था 1000, लेकिन उसको मिल कितना गया, 2000। तो भाई ये भी गलत है, मतलब मिलना चाहिए था 1000, लेकिन मिला कितना, 2000।
भाई उसको तो 1000 ज़्यादा मिल गया, तो उससे 1000 रुपये हमें लेना पड़ेगा भाई वापस। तो अगर हम उससे वापस मांगेंगे उसके क्रेडिट, उसके कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो 1000 हो गया। तो यहाँ पर हमारा एंट्री जो है ये हो चुका है। बस हमें अब इसको जर्नल में शो करना है। जर्नल में कैसे शो करना है हम देख लेते हैं। तो भाई हम एक फॉर्मेट खींच लेते हैं रफ सा। ये हो गया अपना अमाउंट का 2 कॉलम, यहाँ पर ये हो गया अपना डेबिट और ये हो गया अपना क्रेडिट, और यहाँ पर आ जाएगा अपना पर्टिकुलर। तो ये हो गया हमारा जर्नल का कॉलम। थोड़ा सा अजीब है तो उसमें ध्यान मत दीजिएगा। तो हम कर लेते हैं अपना एंट्री। तो हमें ऐसे यहाँ पर दिख रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, बस हमें जो है इसमें ध्यान देना है। इसमें ये हमारा एंट्री कर देगा। कैसे करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ हमें डेबिट में दिख रहा है 1000 रुपये, वो किसका है, तो वो है हमारा किसका, बी का। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बी क्योंकि डेबिट दिख रहा है तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा मतलब कि बहुत ही गंदा है राइटिंग, क्योंकि थोड़ा क्या है, आदत नहीं है मुझे इसमें लिखने का, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा रुकिएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा सुधार लिया। आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा एंट्री क्या हो गया भाई। तो हम देख लेते हैं। हमें जो है, अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमारा जो ये बी है, सॉरी, जो हमारा ये बी है, तो उसका क्या दिख रहा है, 1000 रुपीज़ डेबिट दिख रहा है हमें, डेबिट। तो हम क्या कर दिए एंट्री भाई, सिंपल सा एंट्री हम लोग किए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। अपने जो बी था उसको 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, बस। अब सिंपल सी बात है यार, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वो है ए है, उसका यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 1000 रुपीज़। तो हम इसको जो है क्रेडिट कर देते हैं भाई, चलो क्रेडिट कर देते हैं यार। तो इसको हम जो है चेंज कर लेते हैं पेन पर। अब अपन इसका एंट्री कर लेते हैं क्रेडिट का। तो क्रेडिट का एंट्री क्या हो जाएगा, 2 एस कैपिटल अकाउंट, है ना। ये एंट्री हो गया हमारा। और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 1000। तो ये हमारा जनरल एंट्री भी हो चुका है। तो अब यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन जो है पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। हुआ क्या भाई, देखो हमारे यहाँ जो थे 2 पार्टनर थे, दो पार्टनर थे हमारे यहाँ, क्या थे, ए और बी भाई साहब। अब हुआ क्या, इनको हर साल 3000 और 1000 के रूप में क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। तो टोटल इनका जो है हर साल इनको 4000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन इस साल इन्हें जो है वो नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है, अगर वो नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें से वो माइनस नहीं हुआ होगा। तो जो प्रॉफिट रहता है वो साल के एंड में क्या होता है, आखिरकार जाके इन दोनों में ही बटेगा ना, जो प्रॉफिट रहता है। तो ये 4000 भी उन दोनों में ही बटेगा। लेकिन कैपिटल के जो इसमें 3000 और 1000 है, उस रूप में नहीं बटेगा। वो किस में बटेगा, बराबर बराबर अगर होगा तो बराबर बराबर, या फिर जो भी रेशियो होगा, जैसे 2000 और 2000 ऐसे बढ़ जाएगा। तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसको मिलना चाहिए था 3000, इसको मिला कितना, 2000। तो इसको कम कम कितना मिला, 1000 कम मिला भाई। कम मिला तो 1000 दे देते हैं उसको। अगर हम उसे 1000 रुपये देंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब सिंपल सी भाई, जो बी है उसका भी वही है, उसको मिलना चाहिए था 1000, जो 1000 इतना मिलना चाहिए था उसको मिला कितना, 2000, 1000 ज़्यादा मिल गया है। चलिए 1000 निकाल लेते हैं उसके अकाउंट से। निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसे कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट, तो हम डेबिट कर दिए। अब हमें पता चल गया डेबिट जो है, ये जो है हमारा क्या, कौन है, बी है। और क्रेडिट जो हुआ है अपना, वो कौन है, ए है। ठीक है, पता चल गया। तो अब सिंपल से हम जो है जनरल एंट्री कर लेते हैं। अब जनरल एंट्री में तो और आसान है, हमें यहाँ जो ऊपर दिख ही रहा है कि जो बी है वो डेबिट है, ए है जो वो क्रेडिट है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो बस इतना ही एंट्री था। ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है अब आपको जो है ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस जो है अपना कमेंट कर सकते हैं नीचे, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को।
अपना ओपिनियन दे सकते हैं मुझे कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। और हम जो एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें आपको हम बेसिक से जो है पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक को। तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट हो जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा पूरे पार्टनरशिप का। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन है तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और अगले एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।